प्यारे दोस्तों, आज ज्यादातर लोग डर की दुनिया में रहते हैं। इस डर की वजह से या तो नया काम स्टार्ट ही नहीं करते या फिर बीच में लौट आते हैं, हार मान लेते हैं, वो नहीं कर पाते जो उनकी क्षमता थी, जो उनके सपने थे। लोगों को फेल होने का डर है, लोगों को फ्यूचर का डर है, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है, लोगों को गरीबी का डर है, बीमारी का डर है, बुढ़ापे का डर है, मृत्यु का डर है, और सबसे बड़ी बात, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। डर डर डर, ये हम इस डर के चक्कर में जीना ही भूल गए हैं। मैं आज इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे 10 मिनट बात करूंगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी गारंटी आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैं आपसे बात करूंगा, यह डर क्यों होता है, क्या कारण है इसके, और कितनी आसानी से हम इससे निपट सकते हैं और अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। लोग जो भी करते हैं वो अपने कंफर्ट जोन के दायरे के अंदर रहकर करते हैं। उसे बाहर निकलने में उनको डर लगता है, और इस डर से निपटे कैसे, इसके लिए मैं कहूंगा छोटे छोटे रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। आप जब रिस्क लेंगे, कभी फायदा हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो कंफर्ट का दायरा है, एरिया है, वो बढ़ता चला जाएगा, और वो जितना बढ़ेगा उतना डर आपका अपने आप घटता चला जाएगा। आप देखिए, कुछ लोगों को दोस्तों के बीच बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्टेज पर कुछ भी नहीं बोला जाता। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती है, कंफर्ट जोन बढ़ता चला जाता है और डर समाप्त हो जाता है। स्विमिंग जब शुरू में सीखी जाती है तो पानी से डर लगता है, और जब लर्निंग बढ़ती है तो मजा आ जाता है, डर छूमंतर हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ हमारा कंफर्ट जोन बढ़ गया, हम रिस्क के साथ सहज होते चले गए। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, रिस्क लिया उन्होंने, अपना कंफर्ट जोन का दायरा बड़ा किया, और आप देखिए कहां तक पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको सलाह दूंगा, रोज कुछ ऐसे काम कीजिए, ढूंढिए जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर हो, कुछ नया कीजिए, कुछ अटपटा कीजिए। थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हो, कुछ और नेगेटिव रिजल्ट निकले, कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको करेंगे तो आपको फिर आगे के लिए मजा आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल चीजों का डर बहुत ज्यादा है। उनको लगता है हमारी लाइफ स्टाइल हम मेंटेन रख पाएंगे या नहीं, जो हमारी कमाई हो रही है वो मेंटेन रहेगी कि नहीं, कमाई बढ़ेगी कि नहीं। तो प्लीज मेरी पर्सनल सलाह है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कम रिसोर्सेज में भी रहने की आदत होनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। मैं आपको नेगेटिव जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी जीवन में गलती से कुछ उठापटक हो जाए तो फिर हम, ऐसा नहीं हो कि हम डिप्रेशन में चले गए, हम नीचे की तरफ चले गए। हमारे मन में डर होना ही नहीं चाहिए, हम हर स्थिति के लिए सहज होने चाहिए। ऐसा कैसे हो पाएगा, इसके लिए आपको चीजों पर, इसके लिए आपको लोगों पर डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। मैं आपको कहूंगा, 5 स्टार होटल के साथ साथ किसी को धर्मशाला में रहना भी आना चाहिए। कार में, एसी कार में जाने के साथ साथ आपको सरकारी बसों में यात्रा करना भी आना चाहिए। मैं आपको कहूं, हर चीज में हम सहज हों। एक टॉप रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ हमें ढाबे के खाने का भी स्वाद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफस्टाइल नीचे कर लीजिए, लेकिन डर डर के रहने से क्या फायदा। मुझे लगता है जो होगा सो देखा जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अरे मैं कह रहा हूं कि मृत्यु से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे अंदर की चीज है,
ये जैसे सोल कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो तो कभी मर ही नहीं सकती। मैं आपको कह रहा हूं, जितना जितना और जितना आप डरेंगे, ये डर आपको और डराएगा। कोई भी चीज अगर आप पर हावी होने लगे तो मैं कहता हूं ये सही नहीं है। ये मेरी पर्सनल सोच है, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी चीज आपको छोड़े उससे बेहतर होगा आप उसको उससे पहले छोड़ दीजिए। देखिए, मेरी निजी राय है, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको सादगी के साथ जीवन बिताना भी आना चाहिए। ये जो डर है ये काल्पनिक ज्यादा है, रियल कम है। अगर मैं बात करूं आपसे, हॉरर मूवी देखने के बाद रात को डरावने सपने आ सकते हैं। बल्कि आप देखिए तो सही, लोग डरने के लिए पैसा भी देते हैं, मजा भी तो आता है। पैराग्लाइडिंग, एक दिन पहले बुकिंग की, रात भर डर लगता है, लेकिन जैसे ही पैराशूट खुलता है उसके बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मूवी है, आपने जरूर देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर नहीं देखी तो जरूर देखनी चाहिए। आप देखिए, अगर हम डर डर के जिएंगे तो क्या खाक जिएंगे। इसलिए हर चीज में मजा लेना ही चाहिए। लिमिटेड रिस्क तो होती ही है, लेकिन वो काल्पनिक होती है 95% से ज्यादा और रियल होती है 5% से कम। दोस्तों, मुझसे वादा कीजिए, जिंदगी को फियरलेस बनाएंगे, मजे से जिएंगे, आनंद से जिएंगे, पूरी मस्ती से जिएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, दूसरों की नहीं। और मैं आपको बताऊं, मेरी निजी राय, 99% लोगों को आपकी जिंदगी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस पर दिमाग मत लगाइए। हां, आप अपने हिसाब से सर्वोत्तम कीजिए, सही कीजिए। जिंदगी दोबारा कहां मिलेगी, इसे खास बनाइए। चलिए, आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये सेशन कैसा लगा और आने वाले दिनों में किन चीजों पर आप सेशन चाहते हैं। प्लीज, जो लोग नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सेशंस मिस ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे स्प्रेड आउट करें ताकि सबका फायदा हो सके। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।